गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रेंड्स, कैसे हो? ठीक हो? आज मैं पढ़ाऊंगा आपको लैटिस एनर्जी क्या होती है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता दी थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बता दी थी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बता दी थी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी बता दी थी। तो बस अब रह गया था हमारा लैटिस एनर्जी। पढ़ते हैं, चलो। लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी क्या होती है? लैटिस एनर्जी जब दो एक एनायन और एक कैटायन आपस में मिलके जो बॉन्ड बनाते हैं उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी। जब व्हेन कैटायन एंड आयन आर कंबाइंड देन एनर्जी इज रिलीज इज नोन एज लैटिस एनर्जी। जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। डेफिनेशन लिखते हैं। The amount of energy released when 1 mole of ionic compound formed from gaseous cation and anion this energy is called लैटिस एनर्जी। उस एनर्जी को क्या कहते हैं हम? लैटिस एनर्जी। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी। जब कैटायन और आयन कंबाइन होकर जो एनर्जी रिलीज करती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी। सब जैसे एग्जांपल लेते हैं, सोडियम ये किस फेस में है? गैसियस फॉर्म में। और क्लोरीन ये कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? NaCl। और क्या रिलीज होगा? एनर्जी रिलीज होगा। इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? लैटिस एनर्जी। क्या कहेंगे हम? लैटिस एनर्जी। जब इस तरह से अगर कोई जब कंपाउंड फॉर्म होता, आयनिक बॉन्ड बनता है और एनर्जी रिलीज होती है, उस रिएक्शन को एनर्जी के रूप में क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इतनी बात समझ आ गई लैटिस एनर्जी क्या होती है? जब कैटायन और आयन कंबाइन होके जो बॉन्ड बनाते हैं उसके साथ जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी। किसी को लिखना हो या नोट करना हो तो प्लीज नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया? अब आगे चलते हैं। अब इसका अपोजिट कर दो। अपोजिट करना मतलब हमें क्या करना है? इस बार आयनिक कंपाउंड को क्या करना है? हमें ब्रेक करना है। क्या करना है? तोड़ना है। इस बॉन्ड को क्या करना है? हमें तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है। जब तोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है। हम इसमें एनर्जी देंगे। तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक। एंडो मतलब किसी चीज को डालना, अंदर डालना, एंडो। तो हम एनर्जी को क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इसमें एनर्जी रिलीज हो रही थी, इसको क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसकी अब तो इसका रिवर्स करेंगे तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी हमारी? The amount of energy supplied to form to form 1 mole of ionic compound, 1 mole of ionic compound
आयनिक कंपाउंड फ्रॉम one mole of ionic bond break and form cation and anion। जब NaCl को हम क्या कर देंगे, एनर्जी दे देंगे, तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैटायन एंड एनायन में। ये कहता है सॉलिड फेस में। जब सॉलिड फेस में हमारा आयनिक कंपाउंड है, उस एनर्जी देते हैं, वो कैटायन में एनायन में डिसॉल्व हो जाता है। उस केस में कौन सी रिएक्शन होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको भी, इस एनर्जी को भी हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। क्या कहते हैं हम, लैटिस एनर्जी। क्या कहते हैं हम, लैटिस एनर्जी। इतनी बात समझ आ गई। जब कोई मॉलिक्यूल आयन क्या करते हैं, आपस में कंबाइन होके आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, जो एनर्जी रिलीज होती है उसको, उस टाइप्स ऑफ रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें हमें आयनिक बॉन्ड को क्या करना, ब्रेक करना है, तो उसके लिए एनर्जी देंगे, तो उसमें से जो एनर्जी निकलेगी, तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और दोनों के केस में हम क्या एनर्जी, कौन सी एनर्जी देते हैं हम, लैटिस एनर्जी। क्या देते हैं हम, लैटिस एनर्जी। इतनी बात समझ आ गई। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई हो। किसी को कुछ क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।